नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो पीछे वाली क्लास चली है उसका आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों परसेंटेज में आप लोगों की 6 क्लास हो चुकी है और ये आज की जो क्लास है दोस्तों क्लास नंबर 7 है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्लास 7 है। इससे पहले दोस्तों परसेंटेज में 1 से लेके क्लास 6 तक हो चुका है। उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्लास का आप लोग सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस कर लिए होंगे और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में दोस्तों हम आप लोगों को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो चुनाव पे आधारित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को कराने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि चुनाव पे आधारित प्रश्न। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको चुनाव पे आधारित प्रश्न 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे। और यहां पे दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही हैं और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कहीं पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट पहले देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हम आप लोगों को बता दें दोस्तों परसेंटेज में आप लोग पहले 1 से लेके 45, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 यानी 45 तक पिछले पार्ट में आप लोग कर चुके हैं। पिछले 1 2 3 4 5 6 पार्ट तक, ठीक है। आज 7 पार्ट है दोस्तों, क्लास नंबर 7 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 से, ठीक है। तो 46 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और नोट भी आप लोग जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट भी रह जा रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में दोबारा समझा देंगे, ठीक है। डाउट 1 भी % का आप लोगों को नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है और नोट आप लोग जरूर करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को क्लास के साथ दी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए बोल रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, दूसरा बोल रहा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, तीसरा बोल रहा है मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सॉल्व कैसे करेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए जब चुनाव होता है तो जितना भी वोट होता है, जैसे आपके गांव में चुनाव हो रहा है या 2-3 गांव को मिला के चुनाव हो रहा है, तो जितना भी चुनाव में वोट होगा यानी जितने भी मतदाताओं की संख्या होगी उसको 100% मान लिया जाता है और उसके बाद से उसमें कि जितना पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो जो पड़ता है उसमें चुनाव में जीत और हार होती है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे। तो पहले आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। देखिए पहले तो आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे कुल मत। क्या दोस्तों? कुल मत कितना होगा दोस्तों? 100% होगा। अब इस 100% में दोस्तों 2 उम्मीदवार होंगे। 2 उम्मीदवार हैं क्योंकि चुनाव में जब 2 उम्मीदवार हैं तो 2 लिखना है, 3 होंगे 3, 4 होंगे 4, जितने बोले। यहां कह रहे हैं एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार, और कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी को 60%। अब देखिए 2 में क्या होगा दोस्तों? एक जीतेगा और दूसरा क्या होगा? हारेगा। अगर 2 लोगों में चुनाव हो रहा है तो क्या होगा? एक की जीत होगी, दूसरे की हार होगी। जीतने वाले प्रत्याशी को कितना दोस्तों? 60%, 60% वोट मिला। कितना मिला? 60। कुल मत कितना है? 100%। और जीतने वाले को अगर 60 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 60 घटाएंगे तो उसको मिला 40। कितना %? 40%। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। अब देखिए कह रहा है और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ये जो जीता है उम्मीदवार 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, मतलब 1,40,000 वोट हारने वाले से ज्यादा पाया है। मतलब कहने का मतलब है इससे ये जो है इससे ये 1,40,000 वोट ज्यादा। परसेंटेज में ये 40% पाया है, ये 60% पाया है। प्रतिशत में देखें तो कितना प्रतिशत ये ज्यादा पाया है? 40 से 60 कितना अधिक है?
20%। और वोट में कितना ज्यादा पाया है? 1,40,000। कितना? 1,40,000। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 20% बराबर 1,40,000। ठीक है, देखिएगा एक बार समझ लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखिए कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ तो हारने वाले को 40%। फिर कह रहा है कि और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, मतलब 20% ज्यादा पाया है और यही 20% 1,40,000 मतों के बराबर है। बस अब आप इतना कर दिए, अब प्रश्न हो गया आपके लिए आसान। कुल मत कितना है? 100% है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। देखिए हम लोगों के पास आया क्या है? 20% बराबर 20% बराबर 1,40,000। ये तो यहां पे निकला है 20% बराबर 1,40,000। कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितना? जीतने वाले प्रत्याशी को प्रतिशत में कितना मिला है? 60%। ध्यान देंगे कितना परसेंट? 60%। जब 20% बराबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 20% बराबर 1,40,000 है तो 60% बराबर क्या होगा? 60%। 1,40,000 बटा 20 गुने 100 कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं 20 तिहाई 60 हो रहा है तो 14 तिहाई क्या होगा? 42, यानी कि 4,20,000। क्या होगा? 4,20,000। क्या होगा दोस्तों? 4,20,000। ऐसे कर सकते हैं। देखिए 20 तिहाई 60 तो 14 तिया 42। आप ऐसे कर सकते हैं 20% बराबर 1,40,000। देखिएगा आसान तरीका आप लोग सीखिए। तो आप लोगों को बताना क्या है? 60%। तो 60% बराबर क्या होगा? 1,40,000 बटा का 20 और गुने क्या करते हैं? 60। यही तो करते हैं, गुने क्या करते हैं? 60 करते हैं। तो 20 तिहाई 60 और 14 तिया 42, 4,20,000। क्या होता है? 4,20,000। ऐसे होगा ना, देखिए 3 गुना ही तो हो रहा है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 20% बराबर 1,40,000 तो 60% बराबर क्या है? 20 का 3 गुना है, 20 तिहाई 60 तो 14 तिया 42, 4,20,000। समझ में आया? तो ये चीज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। इधर क्या है? गुने 3 और इधर क्या है? गुने 3। तो पहले का आंसर क्या होगा? 4,20,000। ठीक है, ये चीज उम्मीद करते हैं समझ गए। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहे हैं हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं हारने वाले प्रत्याशी को, तो 20% तो हम लोगों ने निकाले हैं ना, 20% बराबर 1,40,000। ध्यान दीजिएगा 20% बराबर 1,40,000। ये तो हम लोगों के पास आया। हारने वाले को कितना मिला है प्रतिशत में? 40%। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा? 40% बराबर 20 गुना के 40 तो 14 गुना के 28, 2,80,000। क्या होगा? 2,80,000। ये क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर होगा। देखिए पहले का आंसर जीतने वाले को 60% मतलब 4,20,000, हारने वाला है 40% पाया है तो 1,40,000 20% है तो 20 गुना के 40 यानी कि 14 गुना के 28, 2,80,000। ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हम लोगों से पूछ रहे हैं? कह रहे मतों की कुल संख्या कितनी है। मतों की कुल संख्या, कुल मत कितना है? 100%। और 20% बराबर हम लोगों के पास आया है कितना? 1,40,000। कितना आया है? 1,40,000। और कुल मत मतलब 100%। ये क्या है? 100% मतलब दोस्तों कुल मत है, कुल मतों की संख्या, यही तो है 100%। कुल मत तो कितना हो जाएगा? 20 25 100 तो 14 25 70, 7 लाख। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा आप सभी स्टूडेंट? क्या हो जाएगा? 7 लाख। मान लो मतों की जो कुल संख्या होगी, मतों की कुल जो संख्या होगी वो कितना होगा? 7 लाख होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन इसलिए करा दिए कि देखिए इसमें 3 क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला, या पूछ सकता है मतों की कुल संख्या कितनी है। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो पहले का आंसर आपका ये रहा, दूसरे का आंसर आपका ये रहा, तीसरे का आंसर आपका ये रहा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के इसमें आंसर आ गए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए
कुल वोटों की संख्या कितनी है। कुल मत कितना होता है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट बताएं। कुल मतों की संख्या यानी कुल मत कितना होगा, 100% होगा। और 100% में दोस्तों क्या है, दो उम्मीदवार हैं। क्या है, दो उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार ध्यान दीजिएगा, हाँ, उनमें से एक को 60% मिला, हाँ, और वह 1600 मतों से क्या हुआ, जीत गया। तो यानी दो उम्मीदवार है, तो एक जीता है और एक हारा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं जीता वाला उम्मीदवार ये जीता है, और यहां पे दोस्तों जो है हारने वाला उम्मीदवार हारा है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट, 60%। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट, 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, टोटल में से 100% में से 60% घटाएंगे तो होगा 40%। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 40%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है दोस्तों, उनमें से देखिए कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिला। 60% जो मिला वही जीता है, क्योंकि 100% में 50-50% यानी 50% से जिसको ज्यादा मिलेगा, दो रूम में दो लोग हैं, 50% से जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीतेगा। यानी 60% पाया है, ये जीता है, और वह 1600 मतों से जीत गया है। मत में कितना ज्यादा पाया है, 1600 मत ज्यादा पाया है। तो प्रतिशत में आप लोग देखेंगे ये प्रतिशत में कितना ज्यादा है। तो देखिए ये 40% है, ये 60% है। 60 में से 40 घटाएंगे 20%। प्रतिशत में कितना ज्यादा है, 20%। और मतों में कितना ज्यादा पाया है, 1600 मत से जीता है। तो कह सकते हैं 20% बराबर 1600। 20% बराबर क्या, 1600। तो कह रहा है तो डाले गए में कुल वोटों की संख्या यानी कुल मत देखिए 20% बराबर क्या आया है, 20% बराबर 1600। हम लोगों से पूछ रहे हैं डाले गए कुल वोटों की संख्या यानी कि 100% का मान बताना है। क्या बताना है, 100%। 100% मतलब दोस्तों कुल वोट लिखिए या कुल मत लिखिए। ठीक है, हाँ, कुल मत। ठीक है, कितना होगा, 20-25 100, 16-25 80, 8000 हो जाएगा। कितना होगा, 8000। ध्यान दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% बराबर 1600, तो 100% बराबर क्या होगा, 1600 बटा का 20 और गुने 100। जब 100 करेंगे तो 20-25 100 और 16-25 80, 8000 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट यहीं पे करेंगे 20-25 100, 16-25 80। जब गुना में नहीं होता है तो आप ये वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, कुल वोटों की जो संख्या होगी वो होगी 8000, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब कभी भी चुनाव हो दो लोगों के बीच तो एक चुनाव जीतेगा, दूसरा हारेगा। जीतता कौन है, जो ज्यादा वोट पाता है वो जीतता है। हारता कौन है, जो कम पाया। देखिए 60% जब ये पाया तो ये कितना पाया होगा, 40%। प्रतिशत में कितना ज्यादा है, 20%। और वोट में कितना ज्यादा है, 1600 मत से जीता है। यानी 20% बराबर जब 1600 है, 20% बराबर 1600, तो 100% बराबर क्या होगा, 16-25 80, 20-25 100, तो 16-25 80, 8000। कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, और वहां पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं डाउट अगर हो भी रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को तो डाउट बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास हम आप लोगों की एकदम बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वो 45,000, ध्यान दीजिएगा, और वो 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वह 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। कुल मतों की संख्या आसान है, देखिए कुल मत कितना होगा आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिएगा कुल मत कितना होगा, कुल मत होगा 100%। 100%। अब इसमें क्या है, दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं। देखिएगा एक है ए, दूसरा कौन है, बी। ठीक है, एक है ए, दूसरा है बी। कह रहा है ए को 55%, ए को कितना मिला, 55%। तो जीता कौन, ए ही जीतेगा, क्योंकि 100% में जो भी 50% से ज्यादा पाएगा वो जीतेगा।
क्या होगा? अब देखिए बी को कितना मिला बताइए। अगर ए को 55% मिला तो बी को कितना मिला? 100 में से 55 घटाएंगे, 100 में से 55 घटाएंगे तो बी को मिला 45%। तो आप इसको लिख सकते हैं ये जीता और ये हारा, आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है और वो 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है, मतलब 45,000 मत ज्यादा पाता है। कहने का मतलब है अगर ये 45% पाया है और ये 55% पाया, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। 45% ये पाया, 55% ये पाया। ठीक है, तो अब प्रतिशत में आप देखेंगे कि ये कितना ज्यादा पाया है, 45, 10 55 होता है, प्रतिशत में ये 10% ज्यादा पाया है। और वैसे मतों में दोस्तों क्या है, वो 45,000 मतों से जीता है, यानी 10% बराबर दोस्तों क्या, 45,000। 10% बराबर क्या, 45,000। हम लोगों को बताना क्या है, कुल मतों की संख्या। तो हम लोग यहां पे दोस्तों लिखेंगे 10% बराबर 45,000। 10% बराबर कितना, 45,000। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, मतलब 100%। 100% बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 10 दहा में 100 तो 45 दहा में 450। समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट? तो ये होगा क्या, 450 और 3 जीरो, यानी कि 4,50,000। क्या होगा, 4,50,000। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 4,50,000, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 100% क्या है, देखिए 100% ये क्या है, कुल मत है। ये 100% क्या है, कुल मत है, यही कुल मत है। और कुल मत क्या हो गया, 4,50,000। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 10 दहा में 100 तो 45 दहा में 450। कहने का मतलब है एक जीरो बढ़ा है तो इधर भी एक जीरो बढ़ाएंगे, 45,000 के बाद एक जीरो लगा देंगे तो ये 4,50,000 हो जाएगा। ठीक है इजी तरीका है, आसान है, कुछ करने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों की ये रिकॉर्डिंग क्लास दी जा रही है ताकि आप लोगों को दिक्कत कहीं पे ना आए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, 3-4 क्वेश्चन एक ही तरह हो गए हैं, आप लोग भी समझ चुके होंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 49। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य 2,40,000 मतों का अंतर हो तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो चुनाव हुआ है इसमें कितने उम्मीदवार हैं, ध्यान दीजिए, 3 उम्मीदवार हैं। तीसरे, ध्यान दीजिएगा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% और यहां कह रहा है जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50%, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 10% एक पा गया, 50% एक पा गया, 50 10 60, दूसरा वाला पाएगा 40। समझ रहे हैं? देखिए अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। देखिए मतों की कुल संख्या क्या होगी, यहां पूछ रहा है क्या, मतों की कुल संख्या, यानी हम लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, लिखेंगे कुल मत। कुल मत कितना होता है दोस्तों, कुल मत 100% होता है। कितना, 100%। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसमें 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे लिख देते हैं पहला है और यहां पे आपका आएगा सेकंड नंबर वाला और यहां पे आपका आएगा थर्ड नंबर वाला। ठीक है, 3 उम्मीदवार है। बोल रहा है क्या, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ। ये तीसरा स्थान पे जो है इसको 10% वोट मिला है। कितना, 10%। फिर कह रहे हैं जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। जो पहला स्थान पे है ये जीता है तो इसको 50% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा। देखिए कुल मत 100% है, 100% में एक को मिल गया 10 और एक को मिल गया 50, तो 50 10 60, 100 में से 60 घटाएंगे तो होगा 40।
सेकंड नंबर पे जो है इसको 40% वोट मिला है। कितना? 40% वोट मिला। यहां तक तो आप सब स्टूडेंट क्लियर है। अब कह रहे हैं यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इनके मध्य बोल रहा है कि 2,40,000 मतों का अंतर हो। कितना? 2,40,000। प्रतिशत में देखेंगे 10 और 40 के बीच अंतर कितना है? 10 में से, ध्यान दीजिए, सॉरी, 40 में से 10 घटाएंगे तो होगा क्या? 30%। 30% का अंतर है। और मतों में कितने का अंतर है? 2,40,000। कितना? 2,40,000। कितना? 2,40,000। ध्यान दीजिए, 30% बराबर 2,40,000। हम लोगों से पूछ रहे हैं तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या क्या है? 100%, यही बताना है। तो यहां पे हम लोगों के पास आ गया है 30% बराबर कितना? 2,40,000। 2,40,000। ध्यान दीजिएगा, 30% बराबर कितना? 2,40,000 आया है। हम लोगों को बताना है मतों की कुल संख्या, मतलब 100%। अब देखिएगा, 30 के पहाड़ा में 100 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अगर 90% आता तो 30 3 90 3 गुना करते, नहीं आ रहा है तो आप लोग देखिए कैसे करेंगे। 30% बराबर 2,40,000, तो 100% बराबर क्या होगा? 2,40,000 बटा का क्या होगा? 30, और गुने क्या होगा? 100। यह होगा, हाँ, 2,40,000 बटा 30 करेंगे तो 1%, और 100% करना है तो गुने 100। ये चीज तो आप सबको क्लियर होगा क्योंकि आप लोग परसेंटेज काफी दिन से पढ़ रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, 3/24, ध्यान दीजिएगा, यानी 30/240, 8, और ये 3 0 हो जाएगा। आप लोग कटाना भी जानते हैं। अब देखिए, 8,000 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 8,000 ये हो गया, 100 वाला 2 0, यानी कि मतों की कुल संख्या क्या होगा? 8 लाख होगा। क्या होगा? 8 लाख। 100% का मतलब क्या होगा? कुल मत। कुल मत, कुल मत कितना होगा? 8 लाख। कुल मत कितना होगा? 8 लाख। मतों की कुल संख्या कितनी होगी? 8 लाख। ये आंसर आप लोगों का होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से समझिए, नोट जरूर करिए सभी स्टूडेंट, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए, वो भी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि एसएससी मेकर पे आप लोगों को क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराया जाता है। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले, जो आपको सिलेक्शन दिलाए, उन सब प्रश्नों को कराया जाता है। तो एसएससी मेकर से आप लोग जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, घर में छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी बोलिए, वो भी सीखे। अगर आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होंगे वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखाएं ताकि आप सब स्टूडेंट सिलेक्शन ले, ठीक है। चलिए, आप लोग सिलेक्शन लेंगे तो छोटे भाई बहन भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो आप लोग भी मेहनत से खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2,30% बराबर 2,40,000, तो 100% बराबर क्या होगा? हाँ, 100% बराबर क्या होगा? 8 लाख, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, लेवल धीरे से ऊपर बढ़ा है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे लेवल ऊपर बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कह रहे हैं एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 10% मतदाता वोट नहीं डाले, 90% ही वोट डाले हैं। अब देखिए, 90% वोट डाले हैं, कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का यानी 100% का 60% प्राप्त हुआ और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, ज्यादा नहीं समझना है। देखिए, कुल मत, इसमें भी आप वही करेंगे, कुल मत। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कुल मत, कुल मत कितना होगा? 100%। अब इसमें देखिएगा, जीता हारा नहीं, पढ़ा और नहीं पढ़ा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे लिखते हैं पढ़ा मत, ठीक है, पढ़ा मत, ठीक है, पढ़ा मत। और इधर लिखते हैं नहीं पढ़ा मत, ठीक है, नहीं पढ़ा मत, ठीक है। क्योंकि यहां बोल क्या रहा है? 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट नहीं पढ़ा?
10%। 10% नहीं पड़ा तो पड़ा कितना दोस्तों? 90%। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस पड़े मतों में क्या होगा? एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? एक जीता और दूसरा क्या हुआ? हारा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, आप लोग अच्छे से देखेंगे ऐसे कैसे ग्राफ बना रहे, ग्राफ बना के आप लोगों को अच्छे से समझा रहे। ठीक है, कुल मत 100%, पड़ा मत 90%, नहीं पड़ा मत 10%, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, या नहीं प्रयोग मत, या और यहां पे लिख सकते प्रयोग मत। तो आसान भाषा में लिख दिए नहीं पड़ा मत, पड़ा मत। तो 10% नहीं पड़ा, 90% पड़ा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, कुल मतों का 60%, जीते हुए प्रत्याशी को, ध्यान दीजिएगा, बोला है कुल मतों का 60%, मतलब 100% में 60%, तो क्या हो जाएगा? 60%। 100 का 60 क्या होगा दोस्तों? 100% का 60% क्या होगा? 60% होगा। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं? 60%। तो हारे हुए को कितना मिला? बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे? 100 से 60 घटाएंगे। देखिए ये जो पड़ा मत है इसी में क्या होगी? जीत और हार होगी। अब इसी में ये 60% पाया है, नहीं, ये कुल मतों का 60% पाया है, तो हारे हुए को कितना मिला? देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे। 90 में से अगर ये 60% पा गया है तो हारा है कितना? 30%। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिएगा टोटल जो वोट पड़ा है वो कितना है? 90%। 90% में क्या है? कुल मत जितना है उसके 60% के बराबर ये पाया है, यानी पड़े मतों में ही पाया है ये। तो यानी कुल मत का ये 60% पाया है, तो 90 से कहीं ज्यादा है। समझ रहे हैं? आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। यहां बोल रहा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, कुल मत 100, 100 का 60%। अब हारे हुए को क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हारे हुए को क्या होगा? 90 में से 60 घटाएंगे 30%। हारे हुए को 30% मिला। यहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आगे एक और क्वेश्चन कराएंगे, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए बोल क्या रहा है, और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे प्रतिशत में ये कितना ज्यादा पाया है? ये 60%, ये 30%, यानी कि 30% ये ज्यादा पाया है। और यही 30% किसके बराबर है? 90,000 के। किसके बराबर है? 90,000 के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा लिखे। 30% बराबर क्या है? 90,000। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 30% बराबर क्या है? 90,000। कितना? 30% बराबर 90,000। कह रहा है ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है? मतों की कुल संख्या कितनी है? 100%। ये मतों की कुल संख्या होगी। तो यानी 90,000, ध्यान दीजिएगा, बटा का 30 और गुने क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? 100। तो 30 तिहाई क्या होगा? 90। 3,000 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 3 लाख। क्या होगा? 3 लाख। और यही क्या होगा? आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 3 लाख। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा? 3 लाख। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, ये चीज समझ जाएंगे तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बार और हम आप लोगों को बता देते हैं। कुल मत 100%, यहां पे कहा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो यहां पे हम लोग लिखे हैं नहीं पड़ा मत 10%, तो पड़ा कितना? 90%। पड़े मतों में ही जीत और हार की फैसला होगी, पड़े मतों में ही जीत और हार। और यहां पे कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60%, मतलब जो 100% होता है उसका 60% ये पा गया है, जीता है। तो ठीक है, 60%। अब देखिए 90 में 60% निकाल लेंगे तो क्या होगा? 30%। तो हारा जो होगा वो 30%। ठीक है, हाँ, 90 में से 60% जीतने वाला पा गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पड़े मतों का 60% मतलब 100 का 60% है। अब देखिए तो 90 में से 60 घटाएंगे तो ये 30% पाया। हारा हुआ जो हो वो 30% पाया। 40% यहां पे ना करिएगा, गलती करना नहीं करना है। ठीक है, इसी में जीत और हार होगी। ठीक है, अब देखिए 60% ये, 30% ये, तो कितना ज्यादा है? 30%। और 90,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है, तो 30% बराबर 90,000। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतों की कुल संख्या कितनी है? तो 30% बराबर 90,000, तो 100% बराबर 3 लाख। ठीक है।
हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसका रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आसान कब होती है? जब प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन पिछले जैसा है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए भाषा आप समझिएगा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो इसको पढ़िए, समझिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, पढ़ना है, समझना है। चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं, अच्छे से समझेंगे तो आप लोग अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं कुल मत, ध्यान दीजिएगा, कुल मत। कुल मत कितना होगा? 100%। और इसमें क्या हुआ है? 100% में पढ़ा है और नहीं पढ़ा है। देखिए लिखा है 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो यहां पे लिख देते हैं पढ़ा मत। ठीक है, पढ़ा मत मतलब जो डाला गया है। यहां पे लिख देते हैं नहीं पढ़ा मत मतलब जो नहीं पढ़ा है। तो 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो कितने परसेंट किए हैं? 90% किए हैं। अब इस 90% में क्या होगा? एक जीता होगा और दूसरा हारा होगा। ठीक है, एक जीता और दूसरा क्या होगा? हारा, यही होगा। देखिए एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों को, यहां देखिएगा, पढ़िएगा, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% प्राप्त होता है। प्रयोग हुए मत मतलब जो पड़ा मत है 90%, इसका 60%। कुल मतों का, पिछले क्वेश्चन में क्या था? कुल मतों का 60 था। समझ रहे ना, क्वेश्चन दोनों एक ही तरह है लेकिन भाषा अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से सॉल्व होगा, आंसर भी अलग होगा। देखिएगा यहां कह रहे जीते प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60%, तो प्रयोग हुए मत क्या है? 90% है, इसका क्या है? 60%। 90% का क्या? 60%। 9 छक्के क्या होगा? 54। 9 छक्के 54, यानी 90 का 60% क्या होगा? 54%। ठीक है, हाँ, जीते हुए प्रत्याशी को कितना? 54%। तो हारे हुए को क्या होगा? देखिए पड़े मतों में जीत और हार होती है, पड़े मतों में जीत और हार होती है, ये चीज समझिएगा। तो हारे हुए को कितना मिलेगा? 90 में से 54 घटाएंगे, ध्यान दीजिए, 90 माइनस 54 इक्वल टू क्या होगा? 36। क्या होगा? 36। तो हारे हुए को कितना मिला? 36%। हारे हुए को कितना मिला? 36%। समझ में आया? यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है? भाषा ध्यान देना है। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का, क्या? प्रयोग मतलब पड़े हुए मतों का 60%, तो यानी 90 का 60%, 54% पाया है। तो हारे हुए को कितना मिलेगा? 90 में से 54 घटाएंगे, जो बचा यानी 36% हारे हुए को मिल गया। अब बोल रहा है और वह जो जीता है 72,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो इधर देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 36% है, इधर 54% है, तो कितना परसेंट ज्यादा है? 18 दूना 36, 18 तिया 54, 36 से 54 मतलब 18%। ध्यान दीजिएगा 18% ये ज्यादा पाया है। सभी स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे कितना परसेंट ज्यादा पाया है? 18%। ठीक है, हाँ 18%, 18% ज्यादा पाया है। और वैसे क्या है? वह 72,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो 18% बराबर क्या है? 72,000। 18% बराबर क्या है? 72,000। यहां पे लिखते हैं 18% बराबर 72,000। 18% बराबर क्या है? 72,000। हम लोगों से कह रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, और वह 72,000 मतों से विजयी घोषित हुआ है। ये जो 54% पाया है, इसे कितना परसेंट ज्यादा है? 36 से 54 कितना है? 18, और 72,000 परसेंटेज में 18 है और वैसे 72,000। ठीक है, तो 18% बराबर 72,000। कह रहा है ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है? मतों की कुल संख्या 100%। मतों की कुल संख्या कितनी है? 100%। तो 100% मतलब कुल मत, यही होगा। तो ये हो जाएगा 72,000। ध्यान दीजिएगा, बटा का 18 और गुने क्या करेंगे? 100। ठीक है, तो 18 चौक 72, 4,000 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 4 लाख। क्या होगा? 4 लाख। कुल मतों की संख्या क्या होगी? 4 लाख।
ये 100% क्या है, ये कुल मत है। क्या है, ये कुल मत है। 100% क्या है, कुल मत है। समझ में आया ना आप लोगों को? कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रयोग हुए मतों का, कह रहे ना जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60%। पिछला क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का, ये क्या था, कुल मतों का 60%। कुल मत मतलब 100% का ये 60% पाया है। दूसरे वाले क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं तो इसमें बोल रहा है प्रयोग मतों का 60%, मतलब 90 का 60%। यहीं पे बस आप लोगों को समझना है। अगर ये चीज समझ गए तो आपसे कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, आंसर फटाफट देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मन लगाइए, पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सभी स्टूडेंट जुड़े रहिए। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखिए, ताकि चुनाव से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर सके, कभी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मन लगा के पढ़िए, हम कोशिश करते हैं अपना 100% देने के लिए, आप लोगों को सिखाने का, ठीक है। और आप लोग भी सीखते हैं तो अच्छे से सीखिए, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास में भी आप लोगों की जब लाइव क्लास चलती है तो उसमें दिखता है आप लोग आंसर देते हैं, फटाफट आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 52, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। कुल मतों की संख्या क्या थी? मतों की संख्या मतलब कुल मतों की संख्या। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताएं, कुल मत क्या लिखना है, कुल मत। कुल मत कितना होते हैं, 100%, ठीक है, 100%। अब इसमें क्या हुआ बताइए आप सभी स्टूडेंट, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतलब नहीं पड़ा मत। यहां पे लिखेंगे नहीं पड़ा, नहीं पड़ा मत, यहां पे लिखेंगे क्या, पड़ा मत, ठीक है, पड़ा मत, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ध्यान दीजिएगा, 20% ने नहीं डाला, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो पड़ा कितना, 80%, 80% पड़ा। अब देखिए कह रहा है यहां पे प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जीते प्रत्याशी को, किसको, जीते प्रत्याशी को। पड़े मत में क्या होगी, जीत और हार होगी, ठीक है। पड़े मतों में क्या होगी, जीत और हार, एक जीता दूसरा क्या हुआ, हारा, यही तो होगा। तो पड़े मतों का, देखिए यहां पे कह रहे वोट नहीं डाले, आगे कह रहे जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60%, किसका, पड़े मतों का 60%, मतलब 80 का 60%, 80 का 60%, क्या होगा 80 का 60%, 8 छके 48, 48% ये पाया। तो नहीं, और देखिए तो हारे वाले को कितना मिलेगा, देखिए यहां पे आप लोग देखेंगे, जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है, मतलब 80 का 60%, 48। तो हारने वाले को क्या होगा, 80 में से 48 घटाएंगे तो 48 दो 50, 30, 80, यानी कि इसको मिला 32%, इसको कितना मिला, 32%। इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। कह रहा है दोस्तों, और वह 48,000, ध्यान दीजिएगा, मतों से विजयी घोषित हुआ। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, परसेंटेज में कितना ज्यादा पाया है, ये 32 है, ये 48 है, 16 दूना के 32, 16 तिया 48, यानी 16%। कितना पाया है, 16%। 16% क्या है, ज्यादा पाया है। और वैसे मतों में कितना ज्यादा पाया है, 48,000, कितना, 48,000। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 16% बराबर, 16% बराबर 48,000। तो 100%, क्या दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से, मतों की संख्या क्या थी, मतलब कुल मतों की 100%। 100% बराबर क्या होगा, 48,000 बटा का क्या होगा 16 और गुने क्या होगा 100, यही होगा। तो आप कटाएंगे ऐसे, 16 तिया 48, 3,000 और गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लाख। क्या हो जाएगा, 3 लाख, और यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 3 लाख होगा।
जितने भी स्टूडेंट का 3 लाख आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। क्या 20% वोट नहीं डाले, यानी नहीं पड़ा मत 20%, तो पड़ा कितना 80%। 80% पड़े मतों में ही जीत और हार होगी। तो और कह रहा है दोस्तों यहां पे जीते प्रत्याशी को पड़े मतों का 60%, मतलब 80 का 60%, 48, ध्यान दीजिएगा 48% पाया। तो ये क्या होगा, 80 में से 48 घटाएंगे, हारने वाले को 32%। दोनों के बीच जो अंतर है 16% का है। और ये देखिएगा 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है, मतलब 16% ज्यादा पाया है, प्रतिशत में 16 पाया है, मतों में 48,000 पाया है। तो 16% बराबर 48,000, तो 100% बराबर क्या होगा, 48,000 बटा 16 गुने 100, तो 16 तिया 48, 3,000 गुने 100 करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 लाख। यानी मतों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। कितनी होगी, 3 लाख होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चुनाव से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सारे टाइप के लगभग क्वेश्चन हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके क्या हो गए, यहां पे समाप्त हो गए। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि किसी टाइप का क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें मैसेज करेंगे, तो एक मिसलेनियस टाइप की आप लोगों के लिए क्लास ले लेंगे, उसमें समझा देंगे। और आप लोगों को हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत अभी तक नहीं आई होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। ठीक है, और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का, हाँ, टेलीग्राम पे आपको जाना है, एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। और एसएससी मेकर यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है वो उस क्लास को भी आप डेली ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बोलिए वो भी क्लास को ज्वाइन करें और सिलेक्शन ले। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर ऐप पे प्ले स्टोर पे जाइएगा, एसएससी मेकर ऐप, एसएससी मेकर टाइप करिए, ऐप पे जाके 5 स्टार की रेटिंग और कुछ बेहतरीन रिव्यू आप लोग अपने शब्दों में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग जरूर लिखिएगा ताकि वहां पे मुझे देख के अच्छा लगे कि आप लोगों ने क्या लिखा। ठीक है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जरूर लिखेंगे। और ऐप अगर अपडेट करने का ऑप्शन होगा तो अपडेट भी जरूर कर लीजिएगा ताकि कुछ नए फीचर और पुराने जो आप लोगों की कोई समस्या है तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो यहां पे इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।